साधारण से परिवार का एक बच्चा, वो बनारस जाता है और बनारस में पता चलता है कि श्रृंगार गौरी का जो पूजन हो रहा था वो 1992 में बंद कर दिया गया कि मुलायम सिंह सरकार को लगा कि वो जो बाबर नाम के एक आताताई ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई है, उस जगह को तोड़ने वाले आदमी ने, आप सोचिए कि कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस शख्स ने 35 साल की उम्र में पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने ये पाया कि भाई ये श्रृंगार गौरी के अंदर ये जो पूजा हो रही थी निरंतर, इसे सरकार ने बंद कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। उसने एक 4-5 महिलाएं, उन्होंने पिटीशन कहा कि पिटीशनर हम तैयार करेंगे और उनके बिहाफ में एक केस डाला कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, श्रृंगार गौरी का मंदिर क्यों बंद कर दिया गया, ये पूजा क्यों बंद कर दी गई। तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि सरकार का आदेश था, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बंद हो गई थी। तो उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह अर्जी डाली कि श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और इत्तेफाक से हाई कोर्ट उसने सरकार को नोटिस भेजा कि इस पे अपना जवाब दे दीजिए। तो आप 14 में बदले, उत्तर प्रदेश वाले 17 में बदल गए और जब आप बदले तो सत्ता पे बैठने वाले को भी एहसास है कि मेरे प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है और अकेला चलाता है। उसके ऑफिस में जब यह अर्जी गई कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पे जवाब दे, उसने उस कागज को पढ़ा और फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि उस वक्त की सरकार ने आदेश दिया था पूजा बंद हो जाए, मेरी सरकार अभी आदेश देती है कि पूजा शुरू कर दी जाए। और श्रृंगार गौरी एक माध्यम बना, उस पूजा का आपको अधिकार मिला और उस पूजा के अधिकार के बाद जब सवाल यह हुआ कि ये जो ज्ञान, वापी और मस्जिद, पहला तो डिफेक्ट यही है कि ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं, वो भी नहीं कह सकते, उनको भी पता है ज्ञान से कोई संबंध नहीं उसका, लेकिन नाम रखा है ज्ञान वापी। तो जिसके पिता ने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जहां निरंतर पूजा हो रही थी, उस पूजा पे रोक लग गई। इसलिए आप में से हजारों लोग ऐसे होंगे और आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए सरकारों की तरफ देखना बंद कर दीजिए। उसने सिर्फ इतना ही काम करा कि एक साहब, जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी उस दिन इस देश में एक महान आत्मा है, हम सबके बड़े पूजनीय हैं, लीगल मामले में हमारे गाइडेंस करते हैं, उन्होंने एक काम किया, अगर यहां आग लगी हो तो आप रोएंगे नहीं, किसी के इंतजार नहीं करेंगे, आप खुद उस काम को कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, भारत का संविधान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक जीवित आत्मा मानता है, लिहाजा मैं अपने आराध्य देवता की पूजा निरंतर पिछले 40 साल से कर रहा हूं। किसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, मेरी पूजा में विघ्न पड़ा है, यह राज की जिम्मेदारी है कि मेरी पूजा निरंतर जारी रखी जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई कुतर्क नहीं किया। जो शख्स थे पूरी तैयारी करके गए थे। उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जब तक यहां पहरा है, जब तक यहां यह सब कुछ नहीं ठीक हो जाता, तब तक भगवान राम की मूर्ति को कहीं भी स्थापित किया जाए ताकि मैं अपनी पूजा निरंतर जारी रख सकूं। और उनके इस कहने के बाद जज साहब ने फैसला दिया कि भगवान राम को तत्काल टेंट बना करके रखा जाए जहां पूजा निरंतर चलती रहे। यह 1992 की घटना है। वो ये जानते थे कि अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ की खंडित मूर्ति को, ये जानते हुए कि ये सही जगह नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय समाज कहीं भूल न जाए, कहीं कुछ दिन के बाद लोग यही भूल जाएं कि बाबा विश्वनाथ यहां थे भी कि नहीं थे। जो उनकी सोच थी वही हरिशंकर जैन की सोच थी कि ये पता नहीं राम मंदिर का मामला कब सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, लेकिन हजारों लोग जो भगवान राम के दर्शन करने आते हैं, जब मंदिर ही नहीं होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर नहीं होगा तो लोग धीरे 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 भूल जाएंगे और फिर कोई एक जगह कहीं राम की मूर्ति लग जाएगी और काम हो जाएगा। लेकिन विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन ने यह अधिकार इसलिए मांगा और उस दिन से निरंतर पूजा होती रही जब तक इस सरकार के माध्यम से विधिवत अंदाज में रामलला को उस जगह पे स्थापित नहीं किया गया। उन्हीं के बेटे ने श्रृंगार गौरी के माध्यम से जब यह सवाल उठाया तो उसने कहा कि हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस दीवार पे हम पूजा कर रहे हैं इसके अंदर हम देखना चाहते हैं। इसलिए वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज साहब बैठे थे, वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, यह कोई ऐसी घटना नहीं है कि कोई यह कह दे कि सबको पहले से तैयार कर दिया गया था। जब वो तैयार करता है तो कोई नहीं रोक पाता। विष्णु शंकर जैन ने, जो उनके बेटे हैं, 35 साल के हैं, उन्होंने जब ये मांग रखी तो कोर्ट ने कहा कि आप अंदर जाकर के मुआयना कर सकते हैं, आपको इजाजत है। बस इतना कहना था, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, हम यहां आतंक मचा देंगे। जज साहब ने दूसरे दिन कलेक्टर साहब को बुलाया और एक ही लाइन कहा, आप सुनिश्चित करें कि जो 15 से 20-25 लोग हैं ये इस ज्ञानवापी के अंदर का मुआयना करना चाहते हैं कि आखिर इस दीवार की पूजा हो रही है, इसके पीछे क्या है, और सुनिश्चित करने के बाद चाहे आप धारा लगाएं या जो भी करें, लेकिन यह कल सर्वे होना चाहिए। सीआरपीएफ लगा दी गई, पुलिस लग गई। पुलिस जब सीरियस होती है तो बहुत लोगों की नॉन सीरियसनेस समाप्त हो जाती है। अंदर गए, दीवारें जो थी जहां हमारे आस्थाओं की पहचान बनी होती है, कहीं सतिया बना हुआ था जिसे उन लोगों ने उर्दू के कैलेंडर से ढक दिया था, और यह सब चलता रहा। उन 27 लोगों में से, यह मैं मानता हूं, यह कोई ऐसी घटना नहीं है कि कोई चाहता था इसलिए हो गया। उसने जिस जिस को चुना है ये उसी के भाग्य में है। एक तो नाम विष्णु और शंकर दोनों थे। विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही ये देखा कि एक गोल सी जगह है
उसमें पानी भरा हुआ है। सिर्फ विष्णु शंकर जैन के मुंह से निकला बाबा मिल गए।